आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोमांटिक है, जिसका शीर्षक है जीजा और साली का प्यार। नमस्कार, मैं आप सबको अपने चैनल L2L स्टोरी 1M में आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अभी के समय में किसी के भी साथ हो सकता है। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी अच्छी लगे हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कहानी नहीं छूटे तो आप हमारे YouTube चैनल L2L स्टोरी 1M को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं एक नई कहानी लेकर आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक रोहन नाम का लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। रोहन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई हुई थी क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा था और वह शहर में पढ़ती थी। रोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और रोहन अपनी परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्जाम खत्म हुआ और वह घर पर आई। अपने बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। तभी उसने फोन किया और अपने जीजा रोहन से बोली, मैं सुमन बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रोहन जीजा साली को लेने के लिए उसके घर गए। रोहन जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी साली सुमन बहुत ही खूबसूरत थी। रोहन मन में सोचने लगा, काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती। यह तो लगता है कि जन्नत की परी है। और यह सोचते हुए रोहन अपने गाड़ी पर बैठाकर उसे लेकर जाने लगा। रोहन ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था, उसे हचकाते उचकाते लेकर जा रहा था। साली सुमन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जीजा क्या चाहते हैं। रोहन जब अपनी साली को घर लेकर आया तो अपनी बीवी सुनैना से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है और यह पढ़ने में बहुत तेज है, क्योंकि मैंने इससे बाइक पर कुछ सवाल पूछे जिसका यह जवाब बिल्कुल सही दे रही थी। तभी सुनैना बोली, इसीलिए तो हम लोग इसे शहर भेजे थे पढ़ने के लिए, ताकि यह अपने पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा कर दिखाए। जीजा रोहन साली पर डोरे डालने लगा। सुमन भी अब धीरे धीरे अपने जीजा को चाहने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजा मेरे हीरो जैसे हैं। वह मेरी बहन से कितना प्यार करते हैं, तुम मुझसे कितना प्यार करोगे। और यह सोचकर शीशे के सामने सुमन बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके जीजा रोहन वहां पहुंचे और उसके बालों में अपना अंगुलियों फेरने लगे। तभी सुमन बोली, ये क्या कर रहे हैं जीजू, अभी दीदी आ जाएगी। तभी रोहन बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी अभी छत पर है, वह अभी नहीं आएगी। धीरे धीरे दिन बीतते गया। सुमन और रोहन एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों सारे हद पार कर चुके थे। सुमन पेट से हो गई थी। जब यह बात रोहन को पता चली तो रोहन पछताने लगा, मैंने क्या कर दिया। तभी सुमन ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी रोहन बोला, सुनैना इसको कभी नहीं चाहेगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, परंतु इसका प्रायश्चित कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुमन बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इस बच्चे को चाहती हूँ और यह भी चाहती हूँ कि इस दुनिया में आए, क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी है। रोहन इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। रोहन करे भी तो क्या करे। और धीरे धीरे यह बातें सुनैना को भी पता चल गया। सुनैना भी अब क्या करे, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसे गुनहगार समझती, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती दोनों की ही थी। और इसके बीच तड़प रही थी सुनैना। सुनैना ने अपने घर वालों से फोन पर सारी बातें बताई और रोहन से तलाक मांगने की बात बोली। रोहन और सुनैना का तलाक हो गया, पर इस तलाक से फायदे सुमन को हुआ, क्योंकि रोहन और सुमन दोनों शादी कर लिए।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखना चाहिए, वरना इस दुनिया में कब क्या हो जाएगा यह कोई नहीं जानता है। मैं जानता हूँ कि यह कहानी बहुत छोटी मैंने बनाई है, क्योंकि यह कहानी बहुत ही लंबी है। आप सभी दोस्तों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक कहानी को बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।